आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत निर्णयों की सुसंगति पर चर्चा कर रहे हैं। ये विषय कानूनी प्रक्रिया में अंतिम निर्णय के महत्व को स्थापित करता है। ये विश्लेषण हमें बताता है कि पुराने अधिनियम के प्रावधानों को नए अधिनियम में किस प्रकार समाहित किया गया है। हमें ये समझना होगा कि ये केवल संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि साक्ष्य विधि को आधुनिक बनाने का एक प्रयास है। हम विशेष रूप से उन अनुभागों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो ये निर्धारित करते हैं कि एक निर्णय साक्ष्य के रूप में कब स्वीकार्य होगा। ये सत्र हमें नए अधिनियम के तहत निर्णयों की प्रासंगिकता और उनके प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करेगा। अब हम नए कानूनी ढांचे के संदर्भ को देखते हैं। पिछले अधिनियम के स्थान पर अब हमारे पास साक्ष्य का एक नया कानूनी ढांचा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने 1872 के पुराने अधिनियम का स्थान लिया है। इस प्रतिस्थापन का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य से संबंधित कानून को आधुनिक बनाना और समेकित करना है। निर्णयों की सुसंगति से संबंधित प्रावधान अब अधिनियम की धारा 34 से 38 में निहित है। ये महत्वपूर्ण है कि ये नई धाराएं पुरानी अधिनियम की धारा 40 से 44 के अनुरूप ही हैं। ये निरंतरता सुनिश्चित करती है कि मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तित रहें, लेकिन उनकी प्रस्तुति और भाषा आधुनिक हों। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता का मूल सिद्धांत क्या है। किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता का आधार उसकी सुसंगति है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट करती है कि साक्ष्य केवल उन्हीं तथ्यों का दिया जा सकता है जो विवादित तथ्य हों या सुसंगत तथ्य हों। निर्णय को एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया औपचारिक विनिश्चय माना जाता है। निर्णयों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम पूरे विश्व पर बाध्यकारी होते हैं, जैसे कि प्रोबेट या वैवाहिक मामलों के निर्णय, जबकि जजमेंट इन पर्सोनम केवल वाद के पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होते हैं। ये वर्गीकरण ही निर्धारित करता है कि निर्णय का प्रभाव कितना व्यापक होगा। अब हम धारा 34 पर विचार करेंगे, जो कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करती है। सुसंगति के मूलभूत सिद्धांत को समझने के बाद अब हम धारा 34 पर आते हैं, जिसका उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता को रोकना है। ये धारा उन पूर्व निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों को सुसंगत बनाती है जो किसी न्यायालय को वाद का संज्ञान लेने या विचारण करने से रोकते हैं। इसका अंतर्निहित सिद्धांत रेस जुडिकाटा और दोहरे खतरे के विरुद्ध नियम पर आधारित है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजी में अंतिम निर्णय सुनिश्चित करना है। ये सुनिश्चित करता है कि एक ही विषय पर बार बार मुकदमेबाजी न हो। ये सिद्धांत न्यायिक समय और संसाधनों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम धारा 35 की ओर बढ़ते हैं, जो जजमेंट इन रेम के विशेष प्रभाव को स्थापित करती है। धारा 34 के तहत सामान्य सुसंगति के विपरीत धारा 35 कानूनी स्थिति का निर्णायक प्रमाण स्थापित करती है। ये धारा प्रोबेट, वैवाहिक, दिवाला या एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार के निर्णयों पर लागू होती है। इन निर्णयों का प्रभाव केवल पक्षकारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी चरित्र या हक प्रदान करता है या छीन लेता है। ऐसे निर्णय उस कानूनी चरित्र या हक का निर्णायक प्रमाण होते हैं जिसे वे घोषित करते हैं। निर्णायक प्रमाण का अर्थ है कि न्यायालय को उस तथ्य को सिद्ध मानना ही होगा और उसे असिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ये सिद्धांत कानूनी स्थिति में स्थिरता और निश्चितता लाता है। अब हम उन निर्णयों पर विचार करेंगे जो सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं। धारा 35 में हमने देखा कि कुछ निर्णय सर्वमान्य होते हैं, परंतु धारा 36 उन निर्णयों की प्रासंगिकता स्थापित करती है जो सार्वजनिक हित के मामलों से संबंधित हैं। ये प्रावधान स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक प्रकृति के विषयों पर दिए गए निर्णय साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक तो हैं, पर वे निर्णायक प्रमाण नहीं माने जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई निर्णय किसी सार्वजनिक मार्ग के अधिकार को स्थापित करता है तो वो प्रासंगिक है, किंतु उस तथ्य को अन्य साक्ष्यों के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण अंतर हमें समझना होगा कि यहाँ निर्णय केवल एक साक्ष्य है, अंतिम सत्य नहीं। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारों से जुड़े मामलों में न्याय का मार्ग खुला रहे और किसी पूर्व निर्णय के आधार पर नए साक्ष्य को नकारा न जाए। अब हम देखेंगे कि सामान्य नियम के तहत कौन से निर्णय अप्रासंगिक माने जाते हैं। सार्वजनिक हित के निर्णयों की प्रासंगिकता समझने के बाद अब हम साक्ष्य अधिनियम के सामान्य नियम पर आते हैं, जो अप्रासंगिकता का सिद्धांत स्थापित करता है।
धारा 37 स्पष्ट करती है कि धारा 34, 35 और 36 में उल्लिखित निर्णयों के अतिरिक्त अन्य सभी निर्णय सामान्यतः अप्रासंगिक होते हैं। ये नियम न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक साक्ष्यों के प्रवेश को रोकता है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। यदि किसी निर्णय का अस्तित्व स्वयं ही विवादित तथ्य हो या किसी अन्य धारा के तहत प्रासंगिक हो, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्धि का निर्णय बाद के दीवानी मुकदमे में अपराध के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए अप्रासंगिक है, पर यदि उस दोष सिद्धि के तथ्य को ही किसी अन्य संदर्भ में सिद्ध करना हो तो वो प्रासंगिक हो जाता है। ये भेद हमें प्रासंगिकता की सूक्ष्मता को समझने में सहायता करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रासंगिक निर्णयों को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। हमने अब तक प्रासंगिक निर्णयों के सिद्धांतों को समझा है, पर यह जानना आवश्यक है कि न्याय की शुद्धता बनाए रखने के लिए इन निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार भी दिया गया है। धारा 38 उन आधारों को सूचीबद्ध करती है जिन पर किसी भी प्रासंगिक निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, चाहे वो धारा 34, 35 या 36 के तहत प्रासंगिक हो। चुनौती का पहला आधार है कि निर्णय अक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया था, अर्थात न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार का अभाव था। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है कि निर्णय कपट या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, जहां विरोधी पक्ष ने जानबूझकर गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए। तीसरा आधार है मिलीभगत, जहां दोनों पक्षों ने गुप्त रूप से षड्यंत्र करके निर्णय प्राप्त किया। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केवल योग्यता और सत्य पर आधारित निर्णय ही साक्ष्य के रूप में मान्य हो और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। अब हम इन सभी सिद्धांतों का सार संक्षेप में देखेंगे। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत निर्णयों की प्रासंगिकता से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं का विस्तृत विश्लेषण किया है। ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि नए अधिनियम ने साक्ष्य कानून के मूल सिद्धांतों को बनाए रखा है, केवल धाराओं का संख्यांकन बदला है। जैसे धारा 40 से 44 अब धारा 34 से 38 बन गई हैं। केंद्रीय सिद्धांत वही हैं। निर्णय रिम निर्णायक प्रमाण बने रहते हैं, जबकि अन्य प्रासंगिक निर्णय निर्णायक प्रमाण नहीं होते। अधिनियम मुकदमेबाजी की अंतिम रूपरेखा और न्यायिक निर्णयों को कपट, मिलीभगत या क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर चुनौती देने की क्षमता को मजबूत करता है। ये नया अधिनियम साक्ष्य कानून की संरचना और भाषा को आधुनिक बनाते हुए स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है।